सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्योंकि आज से हम स्टार्ट करिए, हमारी क्लास सीएसएस की है। और सीएसएस का पूरा नाम सबसे पहले तो ये लिख लीजिए आप लोग। सीएसएस का पूरा नाम होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। क्या बोलते हैं? सीएसएस का पूरा नाम होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। कहा है कि यह एक कंप्यूटर भाषा है जिसका इस्तेमाल वेबसाइट को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। हो गया? लिखना चाहे तो लिखेंगे भाई, अगर लगेगा लिखने वाला तो लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे। कहा है दूसरा पॉइंट, सीएसएस का इस्तेमाल डिजाइनिंग के लिए किया जाता है। यह एचटीएमएल वेबसाइट को बहुत ही ज्यादा आकर्षक और सुंदर बनाता है। मतलब एचटीएमएल की जो भी फाइल्स है वो सीएसएस से ही जुड़ के क्या होती है, अट्रैक्टिव दिखती हैं और डेकोरेटिव दिखती हैं। ताकि क्योंकि डेकोरेट करने में इसी का मदद किया जाए। डेकोरेट का मतलब सजाना, ताकि वो चीजें आकर्षित लगे। आकर्षित का मतलब जो ध्यान केंद्रित करे, आकर्षित। हाँ, अट्रैक्ट इंग्लिश में बोल रहे हो आप, उसकी तरफ खींच जाए। हाँ, खींचना उसकी तरफ। हाँ, नहीं, आकर्षण और आकर्षित एक ही है। नहीं, मात्रा लगेगा है टीका। आकर्षित मतलब जो बहुत अपने तरफ खींच रही है। आकर्षण मतलब वही जो तुम्हें नॉट सिमिलर, ये वर्ड है। पर जगह जगह पे अलग अलग यूज किया जा रहा है पर। इसका इस्तेमाल वेब डिजाइनर और प्रोग्रामर के द्वारा एचटीएमएल वेबसाइट में कलर, फॉन्ट, एनिमेशन और साइज को डालने और बदलने के लिए किया जाता है। सीएसएस का जो आविष्कार है वो हैकॉन विलियम ली ने किया था। 1996 में सबसे पहले सीएसएस का वर्जन बनाया गया। एक बार चेक भी कर ले क्या, इसके आविष्कारक कौन है। हु इन्वेंटेड सीएसएस? हाँ, हु इन्वेंटेड? सीएसएस नाम क्या है? In 1994, Hagon will name normal wave kind what या 1994 दे रहा है ना? हाँ, 90, अच्छा वर्जन 1996 में आया था पहला क्या किया था। हाँ, 19 में, हाँ सही कह रहे हैं। कब आया था ये? 1994 में आविष्कार किया गया था। 1996 में सबसे पहले सीएसएस का वर्जन बनाया गया। लिख लीजिएगा तो ये कब आया था? 1994 में। यही है, इनका नाम है। यही नाम। हो गया? और लिख लीजिएगा 1996 में सीएसएस का पहला वर्जन है। फर्स्ट वर्जन। लिखा है 1997 द फर्स्ट सीएसएस वर्जन इन्वेंटेड। 1996 में पहला वर्जन आया था सीएसएस। यानी कि इन्वेंशन 96 में ही हुआ था। और लिखा हुआ है दिसंबर 17 19 को 96 को ये हुआ था इसका। ठीक है, पूरा है। फर्स्ट वर्जन ये था 2.21। हो गया ना? चलिए वापस आते हैं।
हाँ, उसके बाद कह रहा है HTML में CSS को 3 तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। एक तो इनलाइन CSS, दूसरा है इंटरनल स्टाइल शीट, और तीसरा है एक्सटर्नल यानी CSS की अलग से फाइल बना के। 3 तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। लीजिएगा, HTML में CSS को 3 तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ये तीनों का नाम लिखो। हाँ लिखो, कहा मना करो। कहा है CSS का इस्तेमाल HTML और जावास्क्रिप्ट के साथ किया जा सकता है। इस भाषा को सीखना समझना काफी आसान होता है। पॉइंट थोड़ा लिख लीजिए, आप लोग फिर एक्सप्लेन करते जाएंगे। और लिख लिया आप लोग। CSS के प्रयोग से वेबसाइट डेवलपर तथा यूजर आसानी से वेब पेज को अपनी सुविधा अनुसार मॉडिफाई मतलब कि तो हाँ एडिट करना, सजाना, जो भी करना सब कर सकते हैं। आजकल इस्तेमाल किए जाने वाले सभी ब्राउजर CSS के सपोर्ट से ही करते हैं, है ना। कहा है CSS 3 प्रकार के होते हैं, जैसे मैं बताया ना, इनलाइन, एक्सटर्नल, ये सब बताया ना, इंटरनल, तो यही है। सबसे पहले पढ़ेंगे इनलाइन के बारे में। इनलाइन का यूज जब किया जाता है तो पैराग्राफ के भीतर ही कर दिया जाता है, तो उसे इनलाइन बोलते हैं। जैसे पैराग्राफ लगा है, उसी में हमने स्टाइल लगा दिया, इसे क्या बोलेंगे, इनलाइन CSS। क्या बोलेंगे, इनलाइन CSS। और जो बॉडी, वहां पे बॉडी के भीतर लगाते हैं कोई चीज, उसे क्या बोलते हैं, इंटरनल CSS। क्या बोलते हैं, इंटरनल CSS। और जब इस पेज को छोड़ के कहीं और काम करे और यहाँ डेकोरेशन हो, तो उसे बोलते हैं एक्सटर्नल CSS। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल CSS। देखिए 3 CSS है एक्सटर्नल CSS, देख रहे हैं ना। पहला कहा है इनलाइन CSS। 3 टाइप का CSS है, पहले लिखा ही नहीं आप लोगों को। इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। इनलाइन CSS क्या होता सुनिएगा। इनलाइन CSS का इस्तेमाल HTML टैग के अंदर ही किया जाता है, लेकिन इसके लिए हमें स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर हम किसी पैराग्राफ को कलर करना चाहें, जैसे लाल कलर करना चाहते हैं, तो हमें नीचे के कोड को अप्लाई करना होगा। जैसे पैराग्राफ के भीतर स्टाइल लगाया, कलर लगा के रेड लिख दिया, समझ गए ना। उसके बाद से इंटरनल CSS क्या है, कहा है इंटरनल CSS को लिखने के लिए हमें स्टाइल टैग को क्रिएट करना पड़ता है। मतलब कि इसमें क्या है, स्टाइल टैग नहीं लगा है, इसमें पैराग्राफ के भीतर स्टाइल लगा है, इसलिए इसको इनलाइन बोला गया है। लेकिन अगर हम स्टाइल टैग लगा दें तो उसे, उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा, इंटरनल CSS के लिए किया जाएगा। कहा है इंटरनल CSS लिखने के लिए हमें स्टाइल टैग को क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि बिना स्टाइल टैग के हम इंटरनल CSS लिख ही नहीं सकते। हमें स्टाइल टैग को हेड टैग के अंदर रखा जाता है, मतलब हेड टैग में, बॉडी के अंदर नहीं, हेड टैग के अंदर रखेंगे। अरे ऊपर नहीं लगा देते लोग, बैकग्राउंड कलर बेड्स वगैरह लिखते थे, वो है। जैसे मान लो भाई ओपन कर लीजिए कोई। हाँ रजिस्टर पानी लेना है, वही है। देखिए ये आपका है हेड टैग, इसमें करेंगे तो क्या बोलेंगे उसे, इंटरनल। और इनमें करेंगे तो क्या कहेंगे, इनलाइन। और अलग से फाइल बना के करेंगे तो क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल। समझ गए ना। ये हेड के भीतर है, ये बॉडी के भीतर। तो समझ में आ गया। तब कहा है, देखो स्टाइल हेड के भीतर क्या लगा है, स्टाइल लगा है, उसके बाद से काम हुआ है, स्टाइल टैग का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। और तीसरा क्या आ जाता है आपका, एक्सटर्नल CSS। कहा है एक्सटर्नल CSS लिखने के लिए हमें अलग से एक फाइल क्रिएट करना पड़ता है। और जब भी एक्सटर्नल CSS की फाइल क्रिएट करते हैं, तो CSS फाइल का एक्सटेंशन देना होता है। मतलब अभी तक एक्सटेंशन .html दे रहे थे, तब क्या देंगे, .css लिखेंगे, ठीक है। पहली फाइल तो HTML के नाम से ही होगी, लेकिन जो एक्सटर्नल करेंगे उसका नाम क्या होगा, .css होगा। उदाहरण के लिए दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए, यहाँ पे देखिए, लिंक रेल, स्टाइल शीट, एच रेफरेंस का यूज करके। एच रेफरेंस का यूज किस लिए करते हैं, एक से दूसरी चीज को लिंक करने के, लिंक कर देंगे, और जो काम वहां करेंगे यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। काम वहां सीट सेकंड शीट पे करेंगे और यहाँ अप्लाई होगा, समझ रहे हैं ना। तो अब फीचर क्या दिया है CSS का, वो भी पढ़ लेते हैं। फीचर ऑफ CSS इन हिंदी पढ़ लें। CSS का उपयोग किस लिए किया जाता है, वेब डिजाइनिंग के लिए किया जाता है। यह क्या है, भाषा यानी लैंग्वेज
स्टाइल जैसे टेक्स्ट का कलर चेंज करना, फॉन्ट का स्टाइल, कॉलम की साइज, बैकग्राउंड कलर और इमेज को कंट्रोल करता है। यह भाषा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को कंट्रोल करती है। यह जावास्क्रिप्ट और पीएचपी जैसी भाषाओं, पीएचपी भी एक लैंग्वेज है ना, वो भी तो है, उसको समझने में मदद करती है। इस भाषा को मेंटेन करने आसान होता है। यह एक सरल भाषा है जिसे सीखना और समझना क्या है, आसान। सीएसएस एक आसान लैंग्वेज है, इसको सीखना और करना आसान होता है। इसके उपयोग क्या क्या है? सीएसएस का उपयोग वेबसाइट को एलिमेंट को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। इस भाषा का उपयोग एनिमेशन बनाने के लिए किया जाता है। यह भाषा वेब पेज पर इफेक्ट ऐड करने में मदद करता है, कोई इफेक्ट लगा सकते हैं। इस भाषा का उपयोग करके एचटीएमएल में डायनेमिक वेब टेम्पलेट डिजाइन करने के लिए किया जाता है। इस भाषा का उपयोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यानी इलेक्ट्रॉनिक जो भी है जहाँ शिक्षा वाले पर यूजर एक्सपीरियंस इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। यह भाषा इमेज को एडिट और अपडेट करने में मदद करती है। यह भाषा वेबसाइट को मेंटेन और मैनेज करके रखती है। यह वेबसाइट के लुक को परिभाषित करता है, मतलब मेरा लुक कैसा दिख रहा है इसको डिफाइन कौन करे, कैसे करेगा। यह भाषा डिवाइस के लिए मटेरियल को ऑप्टिमाइज करती है। इसके गुण क्या है, एडवांटेज का मतलब गुण क्या है, तो गुण देख लीजिए क्या हुआ है। एचटीएमएल और सीएसएस में क्या अंतर है, देखिए क्या अंतर है। सीएसएस का पूरा नाम कास्केडिंग है, इसका हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। यह एक स्टाइल शीट भाषा है और ये क्या है, मार्कअप भाषा है। डिफरेंस थोड़ा लिख लीजिएगा, एक दो लाइन लिख लीजिए तो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है यही कि ये स्टाइल शीट भाषा है और ये मार्कअप भाषा है। इस भाषा में टैग होते हैं और इस भाषा में सिलेक्टर और डिक्लेरेशन ब्लॉक होते हैं। लिख लीजिए थोड़ा और। तो ये अंतर पढ़ सकते हैं आप लोग। सबसे बढ़िया चीज क्या होता है ना, सीएसएस में एनिमेशन और ट्रांजिशन मतलब कर सकते हैं आप, लेकिन एचटीएमएल में नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, इस भाषा के 3 प्रकार होते हैं, इस भाषा के प्रकार नहीं होते। ठीक है, यूजर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर सीएसएस का उपयोग कर सकता है, लेकिन सीएसएस शीट में एचटीएमएल का उपयोग नहीं कर सकते हैं आप। तो इसका इस्तेमाल बेसिकली आप डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि डेकोरेशन के लिए किया जाता है किसी भी वेब पेज को, और हर चीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, समझ रहे हो ना। कहा है एचटीएमएल की तुलना में सीएसएस ज्यादा मात्रा में बैकअप सपोर्ट करती है। यह भाषा में बैकअप सपोर्ट नहीं करती है, तो कुछ फाइल है, समझ गया ना। ये डिफरेंस है, डिफरेंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी अब हम मिलेंगे वेडनेसडे को। योर स्कूल सॉरी योर क्लास वील क्लोज ऑन ड्यू टू द ओकेजन ऑफ द फेस्टिवल होली एंड वी ओपन ऑन द 27th मार्च वेडनेसडे एट यूजुअल टाइम। और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है नहीं, खूब रंग, होली रंगों का त्योहार है, खेलिए, अपने अंदर से बुराइयों को निकालिए, भूखा उका लगा के जलवा लीजिए जो भी है, लेकिन किसी के लिए गलत भाव मत रखिए। सबको एक दिन जाना है, जीवन में 2 चीजें सत्य है, बूढ़ा होना और मरना। ठीक है, तो सबसे अच्छे से व्यवहार करिए, एक प्रति व्यवहार रखिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू क्लास।